हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज हम बात करने वाले हैं आइल्स राइटिंग के बारे में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स जो आप एस्से में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर करीबन मैंने 6 डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स डाले हुए हैं और इसका मैं एग्जांपल्स भी आपको मैं दूंगा। तो पहला क्वेश्चन टाइप है अग्री और डिसअग्री, जहाँ पर आपको एक विषय दिया होगा और उसके बारे में आपको चर्चा करना होता है। इसका मतलब ये है कि आपको आइदर डिसएग्री करना है या फिर अग्री करना है। ये कैसा दिखेगा सवाल मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। उसके बाद आता है हमारा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऐसे, जहाँ पर आपको एक सिचुएशन या कोई एक टॉपिक देके इसका एडवांटेजेस क्या है और इसका डिसएडवांटेजेस क्या है। समझ लीजिए कोई एक एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूछकर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ऐसा करके आपको एक ये देंगे। अगर वो आपका ओपिनियन मांगते हैं तो आपको अपना स्टांस रख के जो आपको सही लगता है वो आपको बताना होता है, या आपको ज़्यादा एडवांटेज लगता है क्या आपको ज़्यादा डिसएडवांटेज लगता है, ये आपको बताना है। एक और है कॉज और सॉल्यूशन। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने आइल्स में ऑब्ज़र्व किया है कि ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर बोलते हैं कि फैक्ट्रियाँ और व्हीकल्स के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और इसकी वजह से हमारे साउथ पोल और नॉर्थ पोल में आइस मेल्ट हो रहे हैं और सी लेवल्स राइज हो रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, ऐसा एक क्वेश्चन हो सकता है। मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ। एक होता नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, जहाँ पर आपको बस एक कोई रैंडम टॉपिक दिया जाएगा और बस बोला जाएगा कि आपको लिखना है। नेक्स्ट ऐसे टाइप ये है, ये बिल्कुल सेम कॉज और सॉल्यूशन के टाइप ही रहेगा, जहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा। प्रॉब्लम मतलब नॉट लाइक अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम और समथिंग, जहाँ पर आपको एक जेनरिक प्रॉब्लम दिया जाएगा कि आपको रेन वाटर इतना वेस्ट हो रहा है, उसको कैसे कंजर्व करेंगे, ये हमारा प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन देंगे वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऐसे टाइप है डिस्कस ऐसे और गिव योर ओपिनियन ऐसे, जहाँ पर आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और आपका राय मांगा जाएगा। इधर आपको याद रखना है दोस्तों, आपको स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड रहना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे पूछ रहे हैं कि आपका राय क्या है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये भी अच्छा है ये भी। अगर वो बोल रहे हैं कि यूजिंग क्या, अगर बच्चों को मोबाइल देते हैं क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है एजुकेशन के लिए, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए हाँ ये अच्छा भी है हाँ ये बुरा भी है। आपको एक स्टांस लेना है और एक ही चीज़ पर टटी रह के उसके बाद आप डिसएडवांटेजेस भी दे सकते हैं या उसका बुराई भी दे सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ पर ओपिनियन स्ट्रांगली देना पड़ेगा। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन टाइप्स। चलिए जाके देखते हैं इसके थोड़े एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो फिर से रीआइटरिंग, तो पहले आपको आ सकता है अग्री डिसअग्री, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऐसे, कॉज सोल्यूशन ऐसे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रॉब्लम सोल्यूशंस ऐसे आ सकते हैं, या डिस्कस ऐसे भी आ सकता है। तो अब हम देखेंगे डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स के एग्जाम्पल्स के बारे में। चलिए अब देखते हैं आइल्स राइटिंग के क्वेश्चन टाइप के एग्जाम्पल्स के बारे में। तो पहला सवाल ये है, more and more people are moving away from an agricultural background to relocate to cities in order to look for work. What will be the consequences of this? What solutions can you offer? तो ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन, जहाँ पर हम उन्होंने एक सवाल पूछा है कि ज़्यादातर लोग अभी गांव से या खेती बाड़ी के बैकग्राउंड से अभी सिटीज़ में जा रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा और उसके उपाय क्या हैं, इस पर आप विस्तार करें। तो नेक्स्ट तो ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे कैसे लिखना है, मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है। वो स्ट्रक्चर किसी भी ऐसे पर लागू होगा और वो आप यूज़ करके आप 4 पैराग्राफ का बढ़िया सा एक ऐसे लिख सकते हैं। मैंने विथ एग्जांपल समझाया हुआ है, तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर्स नर्सेस एंड टीचर्स
make a great contribution to society and should be paid more than entertainment and sports celebrities. Do you agree or disagree? तो यहाँ ये है अग्री डिसअग्री का क्वेश्चन टाइप, जहाँ पर आपको एक स्टांस लेना है। आपको अग्री का पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, डिसअग्री का पॉइंट भी ले सकते हैं, लेकिन आपको मेंशन करना है कि क्या आप ये अग्री करते हैं कि नहीं अग्री करते हैं। तो सवाल ये है कि वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स, नर्सेज और टीचर्स का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में एंटरटेनमेंट करने वालों से ज़्यादा है, तो क्या इनकी तनख्वाह या इनकी पेमेंट स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ और एंटरटेनमेंट सेलिब्रिटीज़ से ज़्यादा रहना चाहिए? क्या आप ये मानते हैं या नहीं मानते हैं? ये है सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम पीपल थिंक दैट when recruiting, companies should aim to take on people who are innovative and able to work independently, while others considered they should recruit people who are able to work in a team and follow instructions. Discuss both views and give your opinion. तो ये हो गया गिव योर ओपिनियन वाला क्वेश्चन। यहाँ पर सवाल ये है कि जब कंपनीज रिक्रूट करता है या एम्प्लॉयज़ को लेता है, तो वो क्या जो लोग इनोवेटिव हैं उनको लेना चाहिए, या जो लोग टीम में काम करके जो बताया गया है वो इंस्ट्रक्शंस सुन के काम कर सकते हैं, क्या वैसे टाइप के एम्प्लॉयज़ चाहिए? तो ये बोल रहे हैं कि डिस्कस बोथ व्यूज़, तो आपको दोनों को डिस्कस करके जो आपको क्या सही लगता है वो भी पूछ रहे हैं। तो यू विल बी एबल टू राइट एटलीस्ट 4 पैराग्राफ, जहाँ पे आप विस्तार से लिखेंगे कि कुछ कंपनियों को ये चाहिए, कुछ कंपनियों को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने वाले वर्कर्स चाहिए। इस इनोवेटिव होने से इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनीज बहुत तरक्की कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज नहीं, और दूसरे व्यू में आप ये लिख सकते हैं जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं उनका एवरेज टेन्योरिटी ज़्यादा होता है, वो कंपनी में ज़्यादा दिन ठहरते हैं, जो बोला जाता है या जो टॉप मैनेजमेंट बोलता है वो सीधा सीधा काम करके उनके हाथों में दे देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद आप बोल सकते हैं कि इट शुड बी अ गुड मिक्स, या इट आई लाइक पीपल एम्प्लॉयर्स हु अट्रैक्ट मोर इनोवेटिव पीपल, ऐसा कुछ। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल ये है, सम पीपल थिंक the best way to solve global environmental problems is to increase the cost of fuel. To what extent do you agree or disagree? तो ये बोल रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज आजकल आ रहे हैं उसको कर्ब करने के लिए या उसको रोकने के लिए फ्यूल या पेट्रोल या डीजल के दामों को बढ़ाना चाहिए। या आपको ये सही लगता है या क्या आपको ये गलत लगता है? क्या आप अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं? ये चीज़ आपको लिखना होता है। तो आप अगर ऑब्ज़र्व करेंगे दोस्तों, अगर आपको थोड़े एसेस प्रैक्टिस करने होते हैं या कुछ टॉपिक्स चाहिए, तो ज़्यादातर आप ग्लोबल या एनवायरनमेंट रिलेटेड जो टॉपिक्स रहेंगे उस पर ही फोकस कीजिएगा। मोस्ट प्रॉबली एनवायरनमेंट के रिलेटेड ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो मेक श्योर दैट यू हैव इनफ पॉइंट्स, तो उसके ऊपर आप ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और वैसे भी हमको चाहिए भी, ग्लोबल वार्मिंग इज़ द नीड ऑफ द आवर। नेवरदलेस, let's go to the next question. More and more businesses, as well as individuals, are choosing to communicate either professionally or socially using technology rather than being face to face. Discuss the advantages and disadvantages of using technology for कम्युनिकेटिंग। तो यहाँ आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों लिखना है, तो दोनों को समान ये दे के ही लिखना है। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन ये है कि बिजनेसेस और लोग आजकल ऑनलाइन ही कम्युनिकेट करने के लिए चूज़ कर रहे हैं रादर दैन फेस टू फेस। क्या ये आपको ये क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं? मतलब आप ये दोनों लिख सकते हैं कि एडवांटेजेस ये है कि अभी कोविड सिचुएशन में ये हो सकता है कि फेस टू फेस मिलना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, और कभी कभी लॉकडाउन के कारण हो भी नहीं सकता, तो इट इज़ बेटर वी डू इट थ्रू ऑनलाइन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और स्लैक और जूम या कुछ भी वगैरह। डिसएडवांटेजेस ये हो सकता है कि वो सोशली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं उतना ज़्यादा, और एक दूसरे का जो बॉन्ड जो क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द EQ अंडरस्टैंडिंग वो नहीं हो पाएगा वगैरह, वो सब लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है
ये सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टाइप्स। तो मैंने और भी कई वीडियोस किए हैं आइल्स राइटिंग के फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और ऐसे स्ट्रक्चर और उसके एग्जाम्पल के साथ। तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा गाइस। इफ़ यू गाइस हैव एनी इश्यूज और कंसर्न्स तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा। आई एम ऑलवेज विलिंग टू हेल्प यू गाइस। ओके, टेक केयर, थैंक यू।